और शख्स समझ में आपस में कितनी वर्ष का अंतर है? ऑप्शन आएंगे अभी, पहले आप अपना टाइम लीजिए 20 सेकंड का, उसके बाद ऑप्शन आएंगे। अगर आप डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो ऑप्शन भी दिखाई देंगे आपको। ऑप्शंस 105 वर्ष, 135 वर्ष, 150 वर्ष, 115 वर्ष। इन्होंने कहा 105 वर्ष और इसका आंसर दिखाई दीजिए, ये है 135 वर्ष। ये आपका गलत हो गया आपके लिए। इंग्लिश Which Veda is composed both in prose and verse poetry format? किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? सामवेद। इन्होंने कहा सामवेद, इन्होंने ऑप्शंस की इंतजार नहीं की, कहा सामवेद, लेकिन ये गलत है, ये है यजुर्वेद। 3-3 established शिवलिंग before proceeding to Lanka। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शंस भी आएंगे, देखिए। पंचवटी, चित्रकूट, नंदीग्राम, रामेश्वरम। इन्होंने कहा रामेश्वरम और ये सही है। 5 है, 3 नंबर 3 को 5 नंबर दिए जाएंगे और टीम 4 आपके लिए प्रश्न ये अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। Turn my feet in the direction where there is no Kaaba. Who said these words? गुरु नानक देव इन्होंने कहा और ये बिल्कुल सही कहा। बस नंबर भी पूरे इनको मिलेंगे, बिल्कुल सही आंसर दिया है गुरु नानक देव जी। टीम 5 Which ruler is known for spreading the teachings of Buddha across Asia? अशोका। इन्होंने जवाब दिया अशोका और ये बिल्कुल सही है। Full 10 marks to team number 5। कंपन। अब बोल रहे थे तुम्हारे। ओके, बिल्कुल सही, 10 marks। कंपन। East region team 7। From where did Bhim get the divine elixir that provided him the strength of thousands of elephants? From Vasuki Nag। इन्होंने कहा बिल्कुल सही जवाब, नागलोक से वासुकी नाग ने ही उन्होंने 1000 हाथियों के बल से युद्ध जो पेशकार ने वो दिया था, बिल्कुल सही, नागलोक से वो प्राप्त हुआ, वासुकी ने दिया। Next question, team 8। In which cave is the three-faced idol of Brahma, Vishnu and Mahesh known as Trimurti located? Team 8। ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन आएंगे। ऑप्शंस अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, भीमबेटका केव्स। जल्दी टाइम नहीं बोला, कोई नंबर नहीं मिलेगा। वैसे भी गलत आंसर है एलोरा, इसका सही जवाब है एलिफेंटा केव्स। टीम 9 क्वेश्चन प्लीज। The Meenakshi Amman temple of Madurai is dedicated to which goddess? किस देवी को समर्पित है? Goddess मीनाक्षी, पार्वती। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, मीनाक्षी गॉडेस, मीनाक्षी पार्वती। साउथ का क्वेश्चन और साउथ रीजन को भी आ गया, तो आंसर तो आना ही था। हिंदी समझ लेते हो ना बेटा? ओके, ठीक है। 10 marks to team number 9। टीम क्वेश्चन नंबर 10। टीम 10 thank you। In the Mahabharata war, Karna was used Brahmastra to kill whom? Ghatotkacha। घटोत्कच, बिल्कुल सही जवाब है घटोत्कच। 10 नंबर इसके साथ टीम 10 को भी मिलेंगे।
प्रतिमा का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था? ऑप्शन आ रहे हैं अभी आपके सामने, देखिए और फिर उसमें से सही चुनिए। गंग, गुप्ता, होयसला और चोल। इन्होंने कहा चोल, अफसोस ये गलत है, इसका सही आंसर है गंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम 2, क्वेश्चन नंबर 12। Where is the fort Rai Pithora located? राय पिथौरा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन आएंगे अभी आपके सामने, देखिएगा। जयपुर, चित्तौड़, मुंबई, दिल्ली। चित्तौड़। इन्होंने कहा चित्तौड़, ये गलत जवाब है, इसका सही है अभी आएगा आपके सामने दिल्ली में है पृथ्वीराज चौहान। रिटन बाय गुरु गोविंद सिंह जी टू औरंगजेब कार्ड। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा औरंगजेब को लिखे गए पत्रों को क्या कहा जाता है? प्लीज वेट। जफरनामा, फतेहनामा, अमरनामा या गुरुनामा? गुरुनामा इन्होंने कहा, लेकिन ये गलत है, इसका सही आंसर है जफरनामा। ड्यूरिंग द reign of which king? प्रथम भोग समिति किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई? अजातशत्रु। इन्होंने कहा अजातशत्रु, और ये बिल्कुल सही जवाब है। पूरे राज के होंगे। टीम नंबर 4 का था, ठीक है। टीम नंबर 4 10 मार्क्स। टीम 5 your question please. In 1942 Netaji Subhash Chandra Bose started the Azad Hind radio station from which country? उन्नीस सौ 42 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो स्टेशन किस देश से शुरू किया था? ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने। रशिया, जापान, सिंगापुर, जर्मनी। सिंगापुर। इन्होंने कहा सिंगापुर, लेकिन ये सही नहीं है, इसका सही उत्तर है जर्मनी से उन्होंने शुरू किया था। टीम is the right answer. Which treaty was signed between Holkar dynasty and British in 1818? Options. अभी आएंगे ऑप्शन भी। So is the right answer. Team 8. Your question please. उरियोद। इन्होंने कहा उरियोद। अभी ऑप्शंस में देखते हैं उरियोद है या नहीं है। तंजौर, मदुरई, चिदम्बरम, कांचीपुरम नहीं है उरियोद, इसका सही आंसर तंजौर है। तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Which ruler built the world famous Kailash temple of Ellora by cutting single rock? Right answer, Krishna Bhavan is the right answer. And put 10 marks to team number 9. Team 10, question number 10. At what age did the brave boy Hakikat Rai embrace death to protect his religion? वीर बालक हकीकत राय ने अपने धर्म की रक्षा हेतु कितने वर्ष की आयु में मृत्यु को गले लगाया था? ऑप्शन आ रहे हैं। 13 वर्ष, 16 वर्ष, 9 वर्ष, 18 वर्ष। जल्दी। 9 वर्ष। इन्होंने कहा 9 वर्ष, ये गलत है, इसका सही है 13 वर्ष। नेशनल पार्क ऑफ भारत। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन टाइम कंप्लीट।
ऑप्शन है असम, केरला, मणिपुर, मेघालय। उन्होंने कहा मेघालय, लेकिन नहीं, मेघालय नहीं है, इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर। टीम 2, which river flows between the Vindhya and Satpura ranges? नर्मदा। इन्होंने कहा नर्मदा, बिल्कुल सही। 10 अंक पूरे इन्होंने हासिल किए टीम नंबर 2 ने, बिना ऑप्शन के इन्होंने बताया। नेक्स्ट, नागी एंड नट्टी बर्ड सेंचुरीज आर देयर इन विच स्टेट? नागी एंड नट्टी पक्षी अभयारण्य किस प्रदेश में है? प्रदेश, राजस्थान, बिहार। मध्य प्रदेश। इन्होंने कहा मध्य प्रदेश, लेकिन ये भी सही नहीं है, ये है बिहार। टीम 4, falls is located on which river? कावेरी। इन्होंने कहा कावेरी, बिल्कुल सही जवाब दिया और 10 अंक पूरे इनको मिलेंगे। टीम नंबर 4 को। टीम 5, your question is on your screen. Which river is also named as Dakshin Ganga? गोदावरी। सर गोदावरी बिल्कुल सही है, वैसे गोदावरी है, लेकिन आपने उसके साथ सर लगा दिया और भी अच्छा किया, अच्छी बात है। Was formed due to a meteorite impact. लोकतक झील। लोकतक झील। लोनार झील। बिल्कुल सही है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र की प्रोनाउंसिएशन होती है। पूरे 10 अंक मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। ये कैसे लगेंगे? Question Team 7. What is the total length of Bharat's international border with Bangladesh? Length बताइए। ऑप्शन आएंगे। फाइव 5020 किलोमीटर, 324065। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी 3240, यही कह रहे हो? ओके, तो दिखाइए इसका आंसर। ये है ऑप्शन डी 4096 किलोमीटर। टीम नंबर 8, by what percent of total area of India is the extent of plain cover? संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अभी ऑप्शन आएंगे। 47, 53, 43, 33। 43% इन्होंने कहा। आंसर दिखाया जाए कि 43 is the right answer, +5 for team number 8. Then team number question number 9 for team number 9. UNESCO World Heritage Site Hoysala monuments are located in which state of India? कर्नाटका। क्या बात है, आपके पास आपकी स्टेट के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ मंत्र या कुछ? ओके, बिल्कुल सही है, +10, 10 नंबर इन्होंने लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम 10। Pakyong Airport is located in which state? पाक्योंग एयरपोर्ट किस राज्य में है? अभी ऑप्शन आएंगे, देखिएगा। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। इन्होंने कहा सिक्किम और ये बिल्कुल सही जवाब। सही 5 अंक मिलेंगे टीम नंबर 10 को। इसके साथ ये पहला राउंड समाप्त होता है।
और अभी इसको 10, Northeast 5, Northwest 30, NCR 1 20, North 2nd 20, East and North first 5, South 30, Central 50. ठीक है जी, सभी का चल रहा है ना बस? एनी कंफ्यूजन इस बारे में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ आप लीजिए ना, आप टाइम आपको मैं अपनी चैनल ऊपर नहीं है। टीम 2 Graham Hill is the right answer. +5 for team number 2. Second person for team 1. How many players have been confirmed with Arjun Award in 2024? 34 नहीं है, 32 है इसका सही आंसर। इन्होंने कहा राजस्थान, दिस इज नॉट राजस्थान नहीं है। 3, 6 मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। +5 for team number 6 मध्य प्रदेश। इन्होंने कहा टीम 2 रेडी to win a medal for India in the Olympics. सर आप करिए। एक मिनट आगे करिए। टाइम अप। 3:10। Vijender Singh is the right answer. +5 for team number 10. Third question for team number 2. A traditional religious festival. जम्मू कश्मीर नहीं है। लद्दाख इज द राइट आंसर। +5 for team number 10. Team 3 ready? Team 3 first question. India's first railway university, Gati Shakti Vishwavidyalaya, is established in which city? Which player became national badminton champion in the year 2024? Lakshya Sen is wrong answer. Team 1 गलती से -5 हो गए। टीम से ना -5। टीम 8 हाँ तो बजट पे तो आ सकता है। टीम 8 नहीं, गलत जवाब है। टीम 5 गोविंद राजन पद्मावन। गोविंद राजन पद्मनाभन इज राइट आंसर। और 5 नंबर मिलेंगे टीम नंबर 5 को। और टीम 4 आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Exotic Cricket Stories is a book written by which Indian player? टीम को जब टिक टिक शुरू हो तभी दबाना है। जब टिक टिक शुरू हो समय समाप्त। टीम 7 रविचंद्रन अश्विन इज द राइट आंसर। Exotic Cricket Stories का मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट लोकेटेड। उन्होंने कहा मुंबई, ये गलत है। टीम 6 पुणे इज द राइट आंसर। नॉट मुंबई, पुणे इज द राइट आंसर। टीम 5 नेक्स्ट। टीम 5 आपके सेट शुरू होने जा रहा है। टीम 6 को 5 अंक दीजिए। हो गया? ठीक है, धन्यवाद। चलिए प्रश्न डालिए। At which coal factory was the first Vande Bharat train designed and built?
answer. Integral Coach Factory Chennai is a complete answer, but आपको सही आंसर है मिलेगा 50 rupees. So shooting is the right answer. 10 more marks to team number 5 and third question for team number 5. The martial art from Kalaripattu is associated with which state? जल्दी टाइम अप। केरला इन्होंने कहा और बिल्कुल सही कहा, पूरे 3 सेकंड इन्होंने हासिल किए हैं इसमें। 2024 एक मिनट सभी बात कीजिए और उधर से टिक टिक शुरू होगी तो दोबारा करना है, रीसेट करके दोबारा नहीं। हाँ नहीं आपको बताइए क्या बताया आपने? समय समाप्त हो गया। अभी टीम नंबर 10 गोपीचंद तोतापुरा। गोपीचंद तोतापुरा इज द राइट आंसर। और देखिए बेटा मेरी बात सुनिए, जर्सी इज केप्ट इन द और जोर से बोलिए नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इज रॉन्ग आंसर। 3-7 असम इज राइट आंसर। 3-7 5 marks और as well as in art science. Jagdish Chandra Bose is right answer. Plus 10 पूरे 10 marks. शीतला देवी। नहीं ये गलत जवाब है। कोई टीम नंबर 5 सर दीदी देसी हूँ हुई तो श्रीमान। बिल्कुल सही जवाब है। देवी भी संधू is the right answer. 7 your next question. Right answer. West Bengal is right answer. Team 8 आपके 2 टीमें हैं। Okay. 10-12 jointly by DRDO and Larsen and Toubro. Zorawar is right answer. Zorawar is right answer. Plus 10. Next question. Who was the oldest Indian player to participate in the Paris Olympic 2024? अचांता शरद कमल नहीं है। Wrong answer है। और टीम 5 रोहन बोपन्ना is right answer at the age of 43. The youngest recipient of Bharat Ratna Award. Five seconds left. जल्दी टाइम अप। टीम 5 Sachin Tendulkar is right answer. Sachin Tendulkar is right answer. Team Team 9 time up. Team 7 It was written by Bhoj Parmar something Samarangan. It was written by Bhoj Parmar. Last time I know. women ODI cricket for India. Smriti Mandhana is right answer. बताएंगे कितनी होगी, कितनी सेंचुरी होगी स्मृति की? नंबर मिल गया, वो हो गया किया जाता है। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश ये नहीं सही नहीं है। टीम नंबर 11 मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश प्लस 5 for टीम नंबर 8 बिल्कुल सही। ऋषि भारद्वाज इज द राइट आंसर और 10 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian player was Rishabh Pant? Rishabh Pant is the right answer. Have been awarded the Bharat Ratna till now. कितनी महिलाओं को भारत रत्न अब तक मिल चुका है? 2 इन्होंने कहा 2
टीम नंबर 2 आपने बजर पे लिया, बताइए वो गलत है। 10 भी गलत है। और कोई नहीं लेगा? हाँ जी 5 पूरे 5 सही है 5। इसके साथ ही ये आदरणीय सुरेंद्र कुमार जैन जी, उन्होंने वो जगह भारत विकास परिषद को गिफ्ट की है हमारे मंच में है। ऐसा मैं आप सभी से चाहूँगा, उन्होंने वो जगह भारत विकास परिषद को गिफ्ट की है, वहाँ पे हमारा साथियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और आगे की कार्य के लिए टीम के लिए आदित्य श्रीवास्तव कहाँ से? यूपी सेकंड क्वेश्चन लगाएं प्लीज। कौन सा राज्य 28 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 25वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब। अगर जोड़ना चाहिए के लिए +10 टीम 7। तीसरा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। किस देश के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2025 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया। नाम मालूम है आपको? प्रभाव सुनियांतो। प्रभाव सुनियांतो। +10 एक बार फिर से एक नंबर 7 मनाया जाता है। बजर हैंग हो गया, वो बजर हैंग हो गया। वैसे देखिए आपको +10 टीम नंबर 2 बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। मतलब प्रतीक रूप में वहाँ को भगवान की दर्जा दिया है झारखंड वाले एरिया में खासतौर से। अगला प्रश्न सामने आता हुआ, भारत में किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? दिस सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। टीम 7 पुणे। -5 टीम 7। शिलोंग टीम 4 शिलोंग शिलोंग ठीक है। एक आंसर दीजिए। ऐसे हो तब तो बहुत राइट। 144 years 144 years बिल्कुल सही जवाब। +10 एक नंबर 7 के लिए हो गए। टीम 7 अगेन। हाँ जी 12 वर्ष में 4 टीम बनी। 4 +10 टीम नंबर 7। हमें 5 क्रांतिकारियों की पहचान करें। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, समय निकल रहा है आपका। राजेंद्र नाथ लहरी। हाँ हो गया।
भगवती चरण, भगवती चरण। टाइम हो गया उसको देखिए। भगवती 100 या अधिक एक दिवसीय मैच खेले। वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, sorry, -5 for you in all. Next team, North East region. Next batch of questions. 5 राज्य जो पश्चिमी घाट को कवर करते हैं, 5 स्टेट विच वेस्टर्न घाट कवर्स। कर्नाटका, केरला, खत्म होने वाला है जल्दी। गुजरात, टाइम अप। 5 कैंडिडेट अवार्ड विनर्स। अमृता प्रीतम, आधा समय जा चुका है आपका। चेतन भगत, सॉरी रॉन्ग आंसर। -5 for you, -5 team number 4। 0 कृष्णा, एक और सही जवाब की अपेक्षा आपसे कर रहे हो। इक्विट करके हैं, 20 अंक दे दिए जाए टीम नंबर 5 को। अच्छा इक्विट देगा, ताली बजाने के लिए। उत्तर क्षेत्र 2, बहुत ही तीखी आवाज है। 5 राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, वेरी गुड। आधा समय निकल चुका है आपका। समय निकल रहा है, बहुत कम समय बचा है। समय संभालो। 2 जवाब इन्होंने सही दिए, 10 अंक दिए जाए टीम नंबर 6 को। सतपुड़ा का आपको डाउट हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन हिम्मत नहीं किया। सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, भीमशंकर, भीमाशंकर, विघ्नेश्वर। पूरे 30 अंक। ये पहला 100% स्कोरिंग वाला है इनका। नॉर्थ ईस्ट की टीम, सॉरी ईस्ट रीजन की टीम। तालियों में मजा नहीं आया था तो बॉलिंग कर दिया आपने। HCL Tech, HCL Tech,
विप्रो, Infosys, इंफोसिस। देखो तो इसका पूरा पूरा पंच। टीम नंबर 8 अपने महाभारत को शकुनी सेंट्रल रीजन अंतिम पांच आपके लिए तैयार है? हाँ जी। पुरस्कार विजेता 5 परमवीर चक्र अवार्डीज गुरुबचन सिंह, गुरबचन सिंह, करम सिंह, शैतान सिंह, शैतान सिंह, संजय कुमार, संजय कुमार, अरुण क्षेत्रपाल। अरुण क्षेत्रपाल। बजा दीजिए तालियां जोरदार। 3 पूरे पंच बहुत धमाके मारे गए। मात्र 10 अंक पीछे है सेंट माइकल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सेंट्रल रीजन की टीम। चौथे नंबर पर व्यापार मंडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ वेस्ट, अशरफी देवी कन्या उच्च विद्यालय नॉर्थ 2, डीएवी पब्लिक स्कूल नॉर्थ 1, जय गोपाल गरुड़िया विवेकानंद विद्यालय सदर विलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉर्थ ईस्ट, इनफेक्ट जीसस स्कूल वेस्ट और महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर एनसीआर 2। टीम नंबर 7 जाकिर हुसैन, -5, टीम 7 -5, टीम 4। आंसर प्लीज। जाकिर हुसैन, -5 टीम 4, टीम 2, -5 टीम 2, टीम 5। बस -5 टीम नंबर 8, -5। सिर्फ एक ही टीम बची है जिसने बदल नहीं दबाया। कौन सी है? टीम 1। आपके लिए मौका है अभी। पूरा वीडियो दिखाएंगे, अगर आप सही बता सकते हैं तो बता दीजिए। वीडियो कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ तो नहीं है, मैंने पहले आगाह कर दिया था। एक टीम बची है अभी। एक टीम कंटिन्यू करूँ वीडियो। फिर उसी को अब क्वेश्चन निकाल दीजिए। अब क्लिप देख लिया सब साथ। -5 टीम नंबर 9। आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की केवल सुनाई देगा, आवाज पे ध्यान दें। ऑडियो क्लिप है। धरती
समझे का जहानी है जहाँ पे गया अपना भारत वो तो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे और बढ़े बढ़ता ही रहे और बढ़ता ही रहे बहुत ही खूबसूरत। अगला प्रश्न सामने आता हूँ आपके पर्सनैलिटी। टीम नंबर 10 वीर नारायणन, न्यू इसरो चीफ। इस प्रसिद्ध मंदिर को पहचाने। टीम नंबर 7 देखिए जैसे भी तालियां बज चुकी है। टीम नंबर 7 जगतगुरु रामभद्राचार्य। बिल्कुल सही बात है। कितनी एक बार फिर से बहुत सुंदर। टीम नंबर 9 ऋषि She's a philanthropist. She's the wife of Narayan Modi. डी पॉल स्कूल 130 अंक लेकर के और द्वितीय स्थान पर आर्मी पब्लिक स्कूल जो काफी समय तक आगे चल रही थी, इस अंतिम राउंड में जाकर थोड़ा सा पिछड़ गए। एनसीआर 1 की टीम 110 अंक लेकर के सेंचुरी इन्होंने बनाई। आंसू तक पूछो उसने होता नहीं। क्या मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे? कृपया प्रांत अध्यक्ष के स्वागत करें। क्षेत्रीय महासचिव श्री भारत भूषण कुनेजा जी जो कानपुर से आए हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के इस प्रतियोगिता के केंद्रीय पर्यवेक्षक रहे श्री सुशील शर्मा जी कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो आज की ये प्रतियोगिता के मंत्री श्री विक्रांत खंडेलवाल जी से निवेदन है कि वो आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। रह चुके हैं योगेंद्र सिंह संधू जी, आप बहुत हमारे भारत विकास परिषद के सदस्य लोग हैं, कृपया पूर्व अध्यक्ष जी का सम्मान जोरदार तालियों से करें। पहले से सारे साथ में आएंगे, ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। तो ताली बजाने में कमी तो हो रही है, इसमें व्यायाम होता है। अब मैं कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए श्री वीरेंद्र स्वरूप शुक्ला की प्रांत अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि वो आकर मुख्य अतिथि का परिचय करें, स्वागत और अन्य जो सम्मानित सदन, आज की 24वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता जो अवध प्रांत के आतिथ्य में आयोजित हुई है, ये इसका पुरस्कार वितरण सत्र है। उद्घाटन सत्र में हम अपने मंच पर आदरणीय अपने राष्ट्रीय संघर्ष के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री राकेश सचदेवा जी, केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सुशील शर्मा जी एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन जी का स्वागत एवं परिचय कर चुके हैं। इस उद्घाटन सत्र में इस समय हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रखर के प्रशासक, समाज सेविका और बीबीडी यूनिवर्सिटी की चांसलर श्रीमती अलका दास गुप्त जी उपस्थित हैं। आप बीबीडी ग्रुप की चेयरपर्सन हैं और उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। गत वर्ष 18 सितंबर 24 को
श्री नारियल जी। सर हमारे आज के कार्यक्रम में स्वागत समिति के बीएन सिंह जी, डॉक्टर बीएन सिंह जी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा साइड से यस सर सामने देखें आप लोग। भारत गोदानो प्रतियोगिता में हमारे समापन सत्र के मुख्य मेहमान आदरणीय डॉक्टर अलका दास जी, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सरदार गजेंद्र सिंह संधू जी, हमारे इस सत्र के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजीव मिश्रा जी, हमारे संगठन मंत्री हमारे अपने परिवार से आदरणीय विक्रांत खंडेलवाल जी, भारत को जानो प्रकल्प के चेयरमैन आदरणीय श्री नटेश सचदेवा जी, इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश जैन जी, महासचिव जुनेजा जी और क्षेत्र की और प्रांत की सारी टीम और आप सब जो सुबह से लेकर के शाम होने तक इस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छे से शांतमय तरीके से इस सारी प्रतियोगिता का आनंद लिया और विशेष रूप से जितने बच्चे जो इसमें प्रतिभागी रहे उन सभी को मेरी ओर से नमन। भारत विकास परिषद जितने भी प्रकल्प करती है उन सब प्रकल्पों का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। आज आपने सुबह उद्देश्य के बारे में सुना कि भारत को जानो क्यों आयोजित किया जाता है। भारत विकास परिषद का एक मात्र उद्देश्य नहीं है प्रतियोगिता आयोजित। सच में भारत विकास परिषद का आज मैं पहली बार आया हूँ और जिस तरह से मैंने अभी कंपटीशन देखा, पूरा भारत को दर्शन कराने का कंपटीशन अगर किसी के पास है तो भारत विकास परिषद है। सच में आज जो बच्चे 10 टीमें बैठी थी, जो टीम में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, की नींव रखी, इंजीनियर की नींव रखी, आज कई इंजीनियर बने, कई डॉक्टर बने। ऐसी अलका दास जी, मैं उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे सुबह थको नहीं है ना। भारत माता की। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम सोपान में हैं। विद्वान वक्ताओं के द्वारा सुबह से ही आप सब लोगों को अलग अलग विषयों पर संबोधित किया जा रहा है। आज के इस 24वीं भारत को जानो प्रतियोगिता के समृद्धि और विद्वता की प्रतीक हमारी बड़ी बहन मुख्य अतिथि आदरणीय अलका जी, हमारे विद्वान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समन्वयक आदरणीय गजेंद्र सिंह संधू जी, राजीव मिश्रा जी, मुकेश जैन जी, जुनेजा जी, राकेश जी, सुशील शर्मा जी और इस परिसर में उपस्थित देश भर के आए हुए हमारे भारत विकास परिषद के चाहने के लिए, मानने के लिए
पहचानने के लिए और अपनाने के लिए 4 अलग अलग चरण होते हैं। हम केवल देख करके, सुन करके, पढ़ करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते। आजकल तो गूगल आ गया, आपके मन में कोई भी सवाल है, पढ़ा लिखा है तो टाइप करके पूछ लो, पढ़ा लिखा नहीं है तो बोल के पूछ लो। तो महापुरुषों का उदाहरण देना चाहूंगा। हम जिनके आदर्शों पे चलते हैं, ऐसे स्वामी विवेकानंद एक बालक नरेंद्र के रूप में रामकृष्ण परमहंस के पास आए थे, और जब उन्होंने अपनी संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली, स्वामी के पास गए, गुरु के पास गए और मोक्ष प्राप्ति की साधना के लिए आज्ञा मांगी। तब उनके गुरु ने कहा, धिक्कारते हुए कहा, जी नरेंद्र, क्या तुमने दीक्षा केवल इतने छोटे स्वार्थ के लिए ली है? क्या तुम साधु केवल अपने उत्थान के लिए बने हो? तब नरेंद्र को अपने जीवन का उद्देश्य ध्यान में आया। गुरु ने उनको आज्ञा दी कि जाके समाज के बीच में जहां काम करना है, उस समाज को जाके प्रत्यक्ष देखो। और जिसने भी स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ पन्ने पढ़े हैं, ऐसे लगातार 2 वर्षों तक, 3 वर्षों तक पूरे देश का भ्रमण करते हुए, देश की एक एक परिस्थितियों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते हुए, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से व्यक्ति तक एक उसके साथ प्रत्यक्ष बातचीत करते हुए 3 वर्षों की अपनी यायावर की यात्रा पूरी करके सुदूर दक्षिण में पहुंचे, कन्याकुमारी के तट पर। वहां जाकर के साधना की 48 घंटों तक। तब उनके मन में संकल्प जगा कि मुझे भारत के लिए क्या करना है। पूजनीय महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे थे, उनके शरीर पर 3 पीस सूट था, कोट पैंट टाई, एक बैरिस्टर के रूप में लौटे थे। अपने गुरु के पास गए, गोखले जी के पास, कहा कि मुझे तो समाज के लिए काम करना है। तब उनके गुरु ने कहा कि जाकर के समाज को देखो। उन्होंने भी 2 वर्षों तक पूरा परिवारक बन के भ्रमण किया। जब गए थे तब 3 पीस सूट था, जब आए थे वापस में तो केवल आधी धोती उनके शरीर पे रह गई। ये होती है प्रत्यक्ष आनंद। इस भारत की वास्तविकता को समझे। प्रतियोगिता का भाव है। जब प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जा रहा था तो कुछ बच्चे रोते हुए भी निकल रहे थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आजाद परिंदों से मैं पूछो कि वो कहां हैं? भटके तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो बच्चे यहाँ आए ही नहीं, जो कभी पूछा है भाई मुझे, वो क्या मालूम क्या होती है प्रतियोगिता। ये मुझे लगता है कि जो लोग भाग लेते हैं, जो कहीं निकलते हैं, वो एक दिन कहीं अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचते हैं। इसलिए प्रतियोगिता को प्रतियोगिता के भाव में हम लें। प्रतियोगिता को कभी भी जो है ये नहीं लेना चाहिए कि प्रतियोगिता में मुझे जीत करके ही आना है। ये ठीक है, इच्छा होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आपका प्रतिद्वंदी आपका और अधिक मजबूत व्यक्ति मिले। जो भारत विकास परिषद इस कार्यक्रम के अंदर पुरस्कार देती है, वो सब आपके प्रोत्साहन के लिए है, ताकि आप इस प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सको। और हम सब यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, परिषद में काम करने वाले कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से हमको अपने जीवन की ट्यून सेट करनी होती है। आप कहीं गाड़ी लेके जा रहे हैं और एफएम चल रहा है और एफएम के नहीं पड़ेगा। एक गाना ये भी है, सुन के थोड़ी निराशा आती है। थोड़ी देर बाद में जब अपन कोई ट्यून बदलते हैं तो गाना चलता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। आपको अपने जीवन की ट्यून आपके हाथ में है। आपको सेट कहां करना है, कौन सा गाना सुनना है, कौन सा भाव मन में रखना है। जिस प्रकार का भाव आपके मन में होगा, उस प्रकार की ट्यून आप सेट करेंगे, उसी प्रकार की संगत लेंगे, उसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे।
तो गीत निराशा के मत गाना, बढ़ते जाना, इस प्रकार का भाव लेके हम सब लोग आज काम कर रहे हैं। आज अवसर है भारत विकास परिषद के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन का, देश भर के लोग आए हुए हैं और हमारे क्षेत्र में एक बड़ा आयोजन चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आज तक भारत में क्या चल रहा है? कुंभ के बारे में न बोलूं तो मुझे लगता है कि मेरी बात पूरी नहीं होगी। परिषद का वहां पे शिविर लगाया है, एक बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर खड़ी की है सेक्टर 6 में, और वहां का दृश्य हम लगातार विद्वानों की बात सुन रहे हैं, नेताओं की बात सुन रहे हैं कि भारत को समझना है तो एक बार कुंभ अवश्य आए। और ये कुंभ का मौका तो मालूम है ना, 140 साल के बाद आया है हमारे सामने 12 कुंभ का कुंभ महाकुंभ। तो इस अवसर के ऊपर पूरा देश वहां उमड़ रहा है और बिल्कुल भीड़ की बिल्कुल चिंता न करना, केवल अमृत स्नान की तिथियों को छोड़ करके आराम से आइए, आराम से स्नान होगा, जो आपकी व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था वहां पे होगी। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि प्रयागराज वहां पे आप मिलकर के एक बहुत अच्छी व्यवस्था वहां खड़ी की है और एक इस अवसर को अपने जीवन के अंदर एक पूरा यादगार अवसर हम मनाएं। तो प्रयागराज के महाकुंभ में आप अवश्य आए और अपनी जितनी क्षमता है उतना वहां पर दान पुण्य भी करें, ताकि अपने जो है पुण्य लाभ जो मिलता है हम सबको वो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। दिन भर से जो हमारे कार्यक्रम को देखते आ रहे हैं, कार्यक्रम अध्यक्ष हैं, सुबह के सेशन में भी थे और अभी भी कार्यक्रम अध्यक्ष हैं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय समन्वय माननीय गजेंद्र सिंह संधू जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो हम लोगों को आज के प्रतियोगिता के प्रतिफल के हिसाब से अपने आशय वचन देंगे। आज के इस कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि बहन अलका दास जी, विशिष्ट अतिथि राजीव मिश्र जी तथा मंच पर विराजमान भारत विकास परिषद के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता तथा सभागार में उपस्थित सज्जन वृंद, भाई और बहनों, विचार तो मन में बहुत आते हैं, लेकिन टॉपिक सीमित है भारत को जानो। भारत को जानो में कई अध्याय जोड़ सकते हैं। गजा तथा जो शेर है और हाथी है वो जहां पैदा होते हैं उस स्थान को छोड़ के चल देते हैं। स्थानम उत्सृज्य गच्छन्ति सिंगाः गजाः तथा, और तथैव निधनम यान्ति, जहां पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं। तथैव निधनम यान्ति काकाः का पुरुषा तथा, कौवा और काय भ्रमण तो करना ही पड़ेगा, अपना मूल स्थान तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब हम अपना मूल स्थान छोड़ते हैं तो हमारी वृत्ति में त्याग की उत्पत्ति होती है। हम कुछ ना कुछ त्याग करना प्रारंभ कर देते हैं। बिना त्याग किए भारत को जाना नहीं जा सकता। कई बार विषय आते हैं, हम लोग ये विषय रखते भी हैं, बार बार एक ही विषय को कहते हैं तो अभ्यास में आ जाता है। भारत की जो मूल वृत्ति है ये विश्व कल्याण की है। भारत की मूल वृत्ति भारत के कल्याण के लिए नहीं है, विश्व कल्याण के लिए। अगर इस चीज को हम समझते हैं तो हमारा अध्ययन, चिंतन, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रवास सब उस पर केंद्रित हो जाते हैं। एक शायर हुए हैं कार्य बेग, वो कृष्ण भक्त थे। हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय कवि, शायर जिन्होंने भारतीय संस्कृति को उजागर किया है, उनको पढ़ाया नहीं गया, हम लोग खोज खोज के लाते हैं। वो जो कार्य बेग थे वो कृष्ण भक्त थे, और कृष्ण भक्त होने के नाते वो कृष्ण को उलाहना भी देते हैं। तो हमारा इष्ट हमारे साथ अंततः मित्रवत हो जाता है, तो जब कोई मित्रवत हो जाता है तो उसको उलाहना भी दिया जाता है। तो वो बड़े प्रेम से कृष्ण को उलाहना देते हैं कि मुश्फिक शफीक बदल दोस्त क्यों रफीक मेरा, तू ही दिल जानी है हकीकी ख्याल कीजिए, कार्य का करार पड़ा तेरे दरमियान हार, अब चाहूं दीदार पे मुरब्बत ना हुई। अंत की पंक्ति जो मार्मिक है वो कहते हैं कि हिंदुन के नाथ तो हमारा कछु दावा नहीं। आप कृष्ण और हिंदुओं के नाथ हैं, मैं तो मुस्लिम हूँ। हिंदुन के नाथ तो हमारा कछु दावा नहीं, जगत के नाथ तो हमारी सुध नहीं। वो कार्य को पता है ये जो कृष्ण है ये हिंदुओं के नाथ नहीं है,
ये एक्चुअली जगन्नाथ हैं, संपूर्ण जगत के लिए हैं। हमें ही नहीं पता होता हमारा इसकी जरूरत होता है। एकमात्र लक्ष्य विश्व का कल्याण है। एक बड़ी यूनिट का कल्याण होगा तो छोटी यूनिट ऑटोमेटिकली सेव होगी। इस नाते विश्व के कल्याण के लिए भारत का कल्याण आवश्यक है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके नामकरण होते हैं तो भरत का जब नामकरण होता है तो बड़ी दुविधा आ जाती है, क्या नाम रखा जाए। तो अंततः जब नाम आता है कि भरत रखा जाए तो फिर प्रश्न होते हैं कि भरत क्यों। तो तुलसीदास जी ने इसको बड़ा स्पष्ट किया है। तुलसीदास जी ने कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अयोध्या में जन्मे अयोध्या का भरण पोषण करेंगे, अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो उसका भरण पोषण करेंगे। भारत का भी नहीं कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। समाप्त होता है। तो दूसरा एक विषय आता है सद्भाव। प्राणियों में सद्भाव पैदा करना तो विश्व का कल्याण अपने आप होता है। तो जो दो चीजें खास हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश होने वाला है अगर आप धर्म की जय जयकार करेंगे। और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यानी विश्व का कल्याण कब होगा? जब प्राणियों में सद्भावना हो जाएगी। आपको प्राणियों में सद्भावना पैदा करने की जरूरत है। विश्व के कल्याण के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। आप प्राणियों में सद्भाव पैदा करेंगे तो विश्व का कल्याण तो होने ही वाला है। क्योंकि हमारे उद्घोष बताते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सूत्र ऐसे ही नहीं बने। आप एक करेंगे, दूसरा उसका परिणाम देगा। और जब ये परिणाम निकल आएंगे तो उसके बाद जितनों की जय जयकार करनी है, चाहे आप गौ माता की जय बोलिए, संतन महात्माओं की जय बोलिए, जितनों की जयकारें बोल सकते हैं वो बोल दीजिए। उसके लिए अंततः एक जयकारा लगता है और वो होता है हम सब भारतवासियों को अभय प्राप्त होना चाहिए। हम सब निर्भीक होने चाहिए। सत्य का उद्घाटन करने के लिए वक्त के अनुसार बोलने की क्षमता रखने वाले होने चाहिए। अगर हम वक्त पर सत्य का उद्घाटन करेंगे, हम निर्भीक बनेंगे, तो हम कह सकेंगे कि जो बोले सो अभय, बोल सनातन धर्म की जय। धन्यवाद। हालांकि मुख्य अतिथि का आशीर्वचन हम लोग अपने प्रोग्राम में नॉर्मली सबसे लास्ट पर रखते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकता की वजह से अभी पुरस्कार वितरण में थोड़ा समय लगेगा अभी। और जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जूनियर टीम, सीनियर टीम, दोनों टीम से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज विनर्स हैं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इन सब में समय लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज करते हुए मुख्य अतिथि का उद्बोधन अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ। मुख्य अतिथि श्रीमती अलका दास जी से कि वो आकर हम लोगों को आशीर्वचन दें। धन्यवाद। सब आप लोग बोल लेते हैं। भारत विकास परिषद की 24वीं अखिल भारतीय भारत को जानो प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह सत्र के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह संधू जी, राजीव मिश्रा जी, देवेंद्र स्वरूप शुक्ला जी और मंच पर आसीन माननीय साथी, भाइयों बहनों और बच्चों, आज आपने सभी इस प्रतियोगिता के द्वारा भारत विकास परिषद से जुड़े हो। भारत विकास परिषद का आपको पता होगा प्रेरणा स्रोत कौन है। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का अनुसरण करता है। स्वामी जी ने शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा है। आप सभी पाठशालाओं में शिक्षा ले रहे हो, आगे भी लोगे, तो क्या कभी आपने सोचा है शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए। स्वामी जी ने इसके बारे में विवेकानंद जी ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा आत्मविश्वास,
आत्म सुधार, ज्ञान की खोज, दूसरों की सेवा और भाईचारा सिखाती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और सुधार आए। उनमें सेवा, समर्पण और संस्कार के भाव को जागृत करना है। हर देश और समाज की पहचान उसके सांस्कृतिक मूल्यों एवं परंपराओं से होती है। जिस देश की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भुला देती है, वह देश अपनी पहचान खो देता है और इतिहास की किताबों के पन्नों पर उसका नाम अंकित हो जाता है। पर आप सब जानते हैं, भारत एक बहुत विशाल, प्राचीन और विभिन्न संस्कृतियों का देश है। वह आज भी सबसे आगे खड़ा है और जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। इसका क्या कारण है? इसका एक कारण यह भी है कि वसुदेव कुटुंबकम के विचारों पर चलते हुए हमारे ऋषि मुनियों, शिक्षकों, सामाजिक नेताओं ने अपने प्रयास और बलिदान से भारत को गौरवशाली प्राचीन सभ्यता और संस्कृति बचाकर रखी है। अब आप युवाओं के इसे संभालना है। भारत विकास परिषद युवाओं में सिद्धांतों व संस्कारों और देश के प्रति प्रेम, गर्व, सेवा, समर्पण और भाईचारा जागृत करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आपको और मुझे भी भारत विकास परिषद से जुड़ने का मौका मिला। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आज आपने सभी ने भारत के बारे में जान लिया और जानकर और आगे कैसे जानना है, अभी विक्रांत खंडेलवाल जी ने आपको बताया भी। तो आपके श्रवण और पठन न कर लिया बच्चों, अब आपको मनन करना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति को समझने की जरूरत है। हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, पर अच्छी क्यों है? हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारी संस्कृति हम सबसे बेहतर है। अगर हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम अपने आप को खुद को जानते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है, हम अपने आप को जान पाएंगे अगर हम अपनी संस्कृति को पहचानेंगे। तो इन सभी सवालों का आपने कभी गूगल कर लो, तो मैं एक बात और कहूंगी कि गूगल नहीं, आप किताबें पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए या किसी भी महात्मा पे, और आदत डालिए कि आप कम से कम महीने में 4 से 5 पुस्तकें जरूर पढ़ें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, समय है, अभी आप जितनी पुस्तकें पढ़ेंगे, और मैंने देखा है संसार के सब बड़े आदमी कितने बड़े लोग बने हैं, वो बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप सब किताब पढ़ने की आदत डालिए। मुझे आशा है कि आप सेवा पथ पर चलते हुए अपना और भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे। अवध प्रांत के, अब मैं सभी अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं को सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं देश के सभी 10 क्षेत्रों से आए छात्रों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना और आशीर्वाद देती हूँ। इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसका मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ, और मुझे यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। धन्यवाद। जय हिंद। अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हम लोगों का साहित्य करते नहीं है, तो शायद आपको पहले भी हम आपके बारे में जिक्र कर सकें, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और अभिनंदन। अब इसके पश्चात हमारा पुरस्कार वितरण जब वो आए और पुरस्कार वितरण संपन्न कराएं। क्षेत्रीय सचिव और सहसंयोजक सचिदानंद। आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि भारत विकास परिषद की केंद्रीय यूनिट में NCR2 रीजन के माध्यम से अवध प्रांत को आतिथ्य प्रदान कर हम सभी को भारत विकास को लिया था, उसी कार्यक्रम से इसको पूर्ण कराया। और हमारे जो नेतृत्व करने वाले खासतौर से हमारे मंच के लोग हैं, इनको भी हम लोगों ने भरोसा दिलाया
कि जो आपने विश्वास किया था अवध प्रांत में NCR 2 पे वह पूरा करने में लगभग सफल हुआ है। और यह मूल्यांकन करना तो केंद्र और जो लोग पधारे उनका कार्य है। बाकी हम लोग सभी लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो 10 रीजन ने अपना सहयोग प्रदान किया है, 10 रीजन ने अपने टीम को भेज करके, बच्चों को भेज करके, उनके अभिभावक को भेज करके, टीचर्स को भेज करके, स्वयं पधार करके जो हमारे आयोजन को सफल बनाया उसमें उनका पूर्ण भागीदारी है, पूर्ण समर्थन है, तभी यह सफल हो पाया। इसलिए सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और खुशी व्यक्त करता हूँ। यह एक युवता पूरे भारतवर्ष में आई है, वह परिलक्षित हो रही है और पूरे देश विदेश के सारे लोगों से जो उनके अनुभव सुनने को मिल रहे हैं, बच्चों की प्रतिभा देखने को मिली है, वो वास्तव में आनंदित करती है। बच्चों ने अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित किया है। वास्तव भारत को जानो प्रतियोगिता, बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से अपना कार्य करते हैं, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो ऑडियंस भी अपना मूल्यांकन करती है कि हमको भी अपना कितना ज्ञान है, और जो अपना ज्ञान है वो मन ही मन में या आपस में शेयर करके उसका प्रदर्शन करती है। आज सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी अच्छाई रही कि यह प्रतियोगिता शुरू से आखिर तक इसमें गार्जियन पे जुड़े रहे, जो ऑडियंस रही वो भी जुड़े रही और बच्चे की प्रतियोगिता अपनी पूरी तैयारी से कर रहे थे। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, जितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, जिस तरह से तैयारी की गई, वास्तव में कहते नेतृत्व ने पूरी तैयारी की थी और इस कार्यक्रम को सरस बनाने के लिए, सभी को जोड़े रखने के लिए और ज्ञानार्जन की प्रक्रिया यह जारी रहे, इसका पूरी कोशिश की। तो मैं समझता हूँ केंद्रीय टीम का जो प्रयास है भारत को जानो प्रतियोगिता में, वो पूरी तौर पर सफल रही है। और बच्चों से मैं यही कहूँगा कि ज्ञान की पिपासा कभी खत्म नहीं होती है, चाहे हम लोग आज जिस भी उम्र में पहुँच गए हो, बचपन से जो उत्कंठा थी वो आज भी है। तो जो चरई व्यक्ति की बात है कि चलते रहो, बढ़ते रहो, ज्ञान अर्जित करते रहो और सफलता कहीं कम कहीं ज़्यादा मिलती रहेगी। तो आज जो बच्चों ने अपना यहाँ पर प्रदर्शन किया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते और आभार व्यक्त करते हुए जो एक निर्णय हुआ है जो बच्चों की प्रतियोगिता में, क्योंकि ये खुला मंच होता है एक तरह से, तो जो बच्चों ने अपना प्रतिभा दर्शाई है उसमें जो उनको स्थान मिला है, उसमें मैं पुरस्कार स्वरूप उनका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है, उनकी हौसला अफजाई भी है कि आगे और अच्छे से अच्छा कार्य करें और कहीं पे रुके नहीं। तो इसमें सबसे पहले जूनियर टीम को मैं पुरस्कार के लिए आमंत्रित करूंगा। यह पुरस्कार हमारे मंच के माध्यम से बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। इसमें 3rd पोजीशन पर रही है सेंट्रल रीजन सेंट माइकल हायर सेकेंडरी स्कूल सतना विंध्य ब्रांच, जो उद्देश्य था इसकी पूर्ति करने के लिए आए। पूरे रीजन को मैं लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस NCR 2 के आग्रह को आप स्वीकार करके बच्चों को यहाँ पे ला करके कार्यक्रम को सफल कराया। जो उद्देश्य भारत विकास परिषद का है उसकी पूर्ति कराए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पुरस्कार प्रदान करके हमारे अतिथि का जोरदार ताली से बच्चों का उत्साह बढ़ाना करें। बच्चे अपनी पढ़ाई को बहुत बड़ा बोझ है, उसके साथ साथ जो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गार्जियन का विशेष प्रयास होता है, स्कूल का विशेष कोशिश होती है, तभी यह सफलता मिल पाती है। अन्यथा किसी न किसी होने पे यह क्रम बड़े गंभीरता से इन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना पार्टिसिपेशन दर्शाया है और हम सभी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच हमारे जो भारत विकास परिषद में अपने पूरे रचे बसे हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग, जो समाज के तीनों के द्वारा पुरस्कार प्रदान करके बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है और प्रसन्नता की बात है। तो हम सभी के लिए एक अपना भी वातावरण होता है कि हम जो कार्य करते हैं उसमें कि बच्चे उत्तर और अच्छा प्रदर्शन करें और चूँकि इनका ज्ञान इनके प्रतियोगिताओं में भी काम आएगा और उसमें भी अपनी सफलता को अर्जित करें। हम सभी की शुभकामनाएं। भारत विकास परिषद का भी गौरव बढ़ेगा, इनके परिवार, समाज और राष्ट्र का भी उत्थान होगा। इसी साथ हम और तो उसके आगे अभिभाव और ब्रांच के भी यस भारत को जानो प्रतियोगिता में आज सभी लोगों का बहुत
विजय सिंह संधू जी, भारत को जानो प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री राकेश चंदेवा जी, हमारे विशेष अतिथि श्री राजीव मिश्रा जी और हमारे संगठन मंत्री एवं इस कार्यक्रम के निर्देशक पूर्णबल के संगठन किसी भी वही कारण श्री विक्रांत खंडेलवाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शुक्ला जी और क्षेत्रीय महासचिव श्री भाषण भरत भूषण जडेजा जी एवं हमारे के अग्रवाल जी, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आप सभी लोग जो बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता भाग लिए उन सभी का बहुत बहुत आभार, बच्चों को आशीष कि वो भविष्य में उन्नति करें और किसी भी कार्यक्रम को संपन्न सफल बनाने के लिए जैसे हमारे सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में यातायात व्यवस्था, आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, मंच व्यवस्था जिन लोगों ने देखी उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। इसमें इन सभी लोगों के लिए कृपया तो ताली बजा दें। यातायात व्यवस्था में हमारे से सूर्य सिंह, रविशंकर चटर्जी, राकेश कुमार, पवन श्रीवास्तव, संजीव नंदी, जय कुमार शर्मा जी, ये लोग सुबह 4 बजे से लेकर आज रात को आज सुबह 6 बजे तक लगे रहे। आवास व्यवस्था में श्री टी एन विजया जी, अनिल श्रीवास्तव जी एवं उनकी पूरी टीम, भोजन व्यवस्था में डॉक्टर महेश गुप्ता, चरता शर्मा जी एवं उनकी टीम, मंच व्यवस्था में श्रीमती अंशु शर्मा, सच्चिदानंद अंशु श्रीवास्तव जी, सच्चिदानंद जी, नमिता शर्मा जी, जयशंकर, ये सारे लोग यहाँ पर लगे रहे। इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों के यहाँ पर आए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। और अब सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर और इसमें एक सूचना आपको दे दूँ अभी कि जिन लोगों को भारत